हेलो दोस्तों, तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिलीज का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह मैं 5:30 बजे उठ गया था और उठने के बाद बनाने लग जाता हूँ अपनी आज की टू डू लिस्ट, जिससे मुझे पता लग जाए कि आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है। और दोस्तों, अगर हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो फिर पूरे दिन हम ऐसे भूले भटके से भी नहीं आंटते। तो दोस्तों, आप लोग मेरी टू डू लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, 5:40 पे मैं अपने पहले स्लॉट की शुरुआत कर देता हूं, जिसमें मैं एक पीडब्ल्यू की क्लास को देख रहा हूं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पे सेट कर सकते हैं, जिससे मेरे आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मेरी जो काउड ब्रेक था उनका आखिरी दिन था, तो मैंने सोचा इस दिन को अच्छे से पढ़ाई करके और व्लॉग भी बना लिया जाए। इसके बाद तो वो स्कूल जाने। स्कूल में तो दोस्तों हम सबको पता है कि हम दोस्तों के साथ मस्ती करते, तो वहाँ पे तो पढ़ाई कम हो पाती है जब तक टीचर होता है, बस जब तक ही पढ़ाई हो पाती है। फिर तो दोस्तों के साथ मटगस्ती करने में निकल जाता है। दोस्तों, यही पल है जो हमें 10th के बाद याद आते हैं, क्योंकि जब 11th और 12th में तो स्टडीज़ का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें मस्ती करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो फिर हम इन्हीं पल को याद करते। तो दोस्तों, आप भी ऐसे मटगस्तियाँ करा करिए, यही पल आपको आगे लाइफ में याद आएंगे। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप भी ऐसे पल को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें और अपनी 10th क्लास को वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट क्लास बनाएं। तो दोस्तों, इधर 8:40 पे हमारी जो एसएसटी की क्लास थी वो कंप्लीट हो जाती है और मैं कॉपी भी भर गई थी, तो मैंने ऐसे पेजों पे लिखना पड़ा मेरे को। और अब फटाफट से अपनी 2 क्लास को मार्क कर देते, क्योंकि हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। तो दोस्तों, लगभग मुझे 3 घंटे लगे थे अपनी क्लास कंप्लीट करने में। और टेबल पे बैठे बैठे मेरी कमर में भी थोड़ा अटक सी गई थी, मतलब आप समझ सकते हो ना। तो उसके बाद मैं छत पे आ जाता था। और दोस्तों, मेरी जब भी मतलब मैं बहुत ही लंबा स्लॉट को करता हूँ, उसके बाद मैं ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए छत पे आ जाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे घर के पीछे का नज़ारा कैसा है। और दोस्तों, जैसे कि मैं तो छत पे आ गया था, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके लिए मूड फ्रेशनर का काम क्या करता है, मतलब आप क्या करते हो जब आपको मूड फ्रेश करना होता है। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा नहाना धोना और ब्रेकफास्ट भी करना था, तो चलिए अब नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, 12:50 में मैं अपना अगला स्लॉट शुरू कर देता हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स का रिवीजन कर रहा हूँ, चैप्टर 1 का। और दोस्तों, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। और जो अभी हमारा जो स्कूल है उसमें फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है फिजिक्स का, पर मुझे थोड़ा सा आइडिया हो चुका है। मुझे आइडिया क्या, हमारा जो उड़ान बैच है उसमें हमने 3rd चैप्टर पे अब हम चले फिजिक्स के। तो मुझे जो पहले 2-3 चैप्टर थे वे मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और 10th क्लास की फिजिक्स सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप कभी पढ़ना, अगर आपने अभी तक पढ़ी नहीं है तो सच में गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर दोस्तों, जैसे कि मुझे तो फिजिक्स और मैथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर किन्हीं स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथ इतना हार्ड लगता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्ड होता होगा। तो दोस्तों, शायद वे बायो वाले होंगे, उन्हें छोड़ो दोस्तों। पर किसी किसी के लिए ये बैकलॉग्स की तरह भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, मैं उन्हें भी यही कहना चाहूँगा कि बस आप पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे हर एक टॉपिक आपके समझ में आने लगेगा। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना। तो दोस्तों, फाइनली इधर हमारा ये वाला स्लॉट 3 बजे कंप्लीट होता है। दरअसल मैंने इसमें एक क्लास और ले ली थी जो कि थी केमिस्ट्री की, तो उसके नोट्स ये रहे थे। और अब इसको फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट में मार्क कर देते हैं। और दोस्तों, ये जो फिजिक्स का मैं रिवीजन कर रहा था ये हमारा रिफ्लेक्शन तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वाला हम कभी और कंप्लीट कर लेंगे जब भी हमारा फिजिक्स पढ़ने का मन होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले स्लॉट में। तो दोस्तों, हमारे अगले स्लॉट की शुरुआत हो जाती है 7:20 पे, जिसमें मैं एसएसटी को पढ़ रहा हूँ। और दोस्तों, एसएसटी पढ़ने के पीछे एक कारण है जो कि मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो दरअसल दोस्तों, कुछ ऐसा सीन था काउड ब्रेक का, जब पहला दिन से मतलब जब लास्ट स्कूल डे था, उस दिन हमारी टीचर ने हमें कहा था कि जो सिविक्स और इकोनॉमिक्स के 2-2 चैप्टर आपको पढ़ के आने हैं, और जो नहीं सुनाएगा तो उसको मैं मारूंगी। मतलब हमारे स्कूल में वे वाली मैडम थोड़ा ऐसे मारती हैं, और दोस्तों बहुत ही तगड़ा मारती है। दोनों एक दो मतलब दोनों गालों पे दोनों हाथों से एक ही समय थप्पड़ आता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही सकते हैं। और दोस्तों, तो इसलिए आज आखिरी दिन था कावड़ का, तो मैंने सोचा मैं इसको एक्सपीरियंस ना करूँ, तो इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ। और दोस्तों, टीचर्स को भी मारने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, वे हमारे भलाई के लिए हमें मारते हैं। पहले तो वे हमें प्यार से ही समझाते हैं, जब वो स्टूडेंट को प्यार से नहीं मानता तो फिर उन्हें ये वाला वे थोड़ा अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, उनके मतलब मानने का कोई ज़्यादा उन्हें मज़ा नहीं आता, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली इधर हमारा 9 बजे जो हमारा एसएसटी का वर्क था वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट तो नहीं हो पाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सिविक्स का चैप्टर 2 है वो मैं अभी पढ़ रहा था और वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसको फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट में मार्क करके बताता हूँ
कि कितना मैंने कर लिया और कितना मैं नहीं कर पाया। तो दोस्तों सिविक्स और इकोनॉमिक्स तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, बस जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 था उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि इसको तो मैं मॉर्निंग में देख लूँगा, सुबह उठ के थोड़ा पढ़ लूँगा। तो दोस्तों 10 बजे मैं आज के अपने आखिरी स्लॉट को शुरू कर देता हूं, जिसमें मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूं। और दोस्तों अभी मैं पूरा खाना पीना खाने के बाद इस व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पहले कर देता तो बीच में मुझे डिस्टर्ब होता और बीच में मुझे उठना पड़ता खाना खाने के लिए, तो मैं वो नहीं चाहता था। इस वजह से मैं इसको खाना खाने के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों खाने खाने के बाद हमें इतनी ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं गाइस क्या होता है, पर नींद बहुत ज़्यादा आती है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। और फिर इसी वजह से तो मैं इस स्लॉट को सबसे आखिरी में रखा, क्योंकि इस स्लॉट में मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस 30-15 मिनट का इस स्लॉट है। इसको अब मैं फटाफट से कंप्लीट करने के बाद आराम से घोड़े बेच के सोने वाला हूँ। तो और दोस्तों आपको खाना खाने के बाद बहुत तेज़ नींद आती है या नहीं आती है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना प्लीज़ दोस्तों। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है खाना खाने के बाद, अब बस मुझे पता भी मैं कैसे तैसे इस स्लॉट को कर रहा था। और दोस्तों इस स्लॉट में मुझे सबसे कम पढ़ना था, इसी वजह से मैंने ये आखिरी में रखा। तो दोस्तों अब 10:30 हो चुके थे और ये समय मेरा सोने का था, तो मैंने एक्सक्रीशन से जितना भी पहले का था वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों मैं इस जो लाइफ प्रोसेस था इसको भी मैं कंप्लीट कर देता, पर दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको बाद में कभी देखूंगा। और अब इसको फटाफट से टू डू लिस्ट में मार्क करके चलते हैं सोने। तो दोस्तों इधर हमारी टू डू लिस्ट मोस्टली कंप्लीट हो ही जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले स्लॉट में। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।